नफरत की सबसे निर्मम झलक देखनी है तो बांग्लादेश आइए। यहाँ महिलाओं के चेहरों पर डर, बच्चों की खामोशी और बुजुर्गों की बेबसी आपको बताएगी कि यहाँ के हालात कितने बदतर हैं। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए बवाल ने बड़ा रूप लेते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी कुर्सी छीन ली। भारी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी है। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही पूरे देश में लगातार भारी बवाल देखा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहीं शेख हसीना भागकर भारत आ गई हैं। इसके बाद शेख हसीना का कौन सा ठिकाना होगा, अभी इस पर कोई भी मोहर नहीं लग पाई है। फिलहाल शेख हसीना पनाह के लिए दर दर भटक रही हैं। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को उपद्रवियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद हुए हैं। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है। तो वहीं हिंसा की आग में झुलस रहे इन दंगाइयों ने बांग्लादेश में अब तक बवाल मचा रखा है। रोज हिंसा की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है। इस बीच उपद्रवियों ने बांग्लादेश के फेमस सिंगर राहुल आनंद का ढाका के धान मंडी में 140 साल पुराना घर फूंक दिया। बता दें कि आनंद का ये घर जीवंत सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। उपद्रवियों ने इसे जलाने से पहले घर में जमकर लूटपाट भी की। इस बीच देश के 27 जिलों में हिंदुओं पर हमले की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। खुद जमाते इस्लामी ने माना है कि हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। देश में हर ओर अराजकता का माहौल है। सड़कों पर इंसानियत, कानून और धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि लुटेरे ट्रकों में भरकर आ रहे हैं और पूरे इलाके को टारगेट कर रहे हैं। घरों में लूट करने के साथ ही महिलाओं के साथ बलात्कार की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में इस कदर हिंसा बढ़ गई है कि अब लोग मौत के डर से पलायन करने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं। बीते दिन हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर के पास भारत में दाखिल होने के लिए खड़े होते देखा गया। इसी बीच जलपाईगुड़ी में करीब 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुँच गए। वो सभी बॉर्डर पार कर भारत आना चाहते हैं। भारत में इनके घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने रोक रखा है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के रेडिकल ग्रुप भीड़ का सहारा लेकर भारत में घुसपैठ करने की तलाश में है। इसके चलते बीएसएफ को बॉर्डर पर बड़े स्तर पर चौकन्ना किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी कर कहा है कि बांग्लादेश के प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकवादी के साथ ही दूसरे अपराधी वहां की जेलों से भाग गए हैं। ये आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, इसीलिए अतिरिक्त चौकसी बरती जाए। आरक्षण की आग, सियासी तूफान, असंख्य मौतें, प्रधानमंत्री का देश छोड़ना, शेख हसीना का पनाह के लिए दर दर भटकना, दुनिया की नजरों में धूमिल होने के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का निर्णय लिया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आज शपथ ग्रहण करने जा रही है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक और मशहूर सोशल एक्टिविस्ट यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। इस बीच शेख हसीना तख्ता पलट के बाद विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया जेल से रिहा हो गई हैं। खालिद जिया एक लंबे वक्त से नजरबंद थीं। बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए भारत के साथ कई पड़ोसी मुल्कों की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि भारत में काफी हलचल देखने को मिल रही है। जहां सभी दलों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम पार्टियों के नेताओं को बांग्लादेश के हालात से रूबरू कराया। उसके बाद विदेश मंत्री ने राज्यसभा में भी बांग्लादेश संकट पर बयान दिया। बहरहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार से शायद ये उम्मीद की जा सकती है कि बांग्लादेश की हालत में कुछ सुधार आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।